सो नाउ टाटा पावर अब देखिए फ्राइडे को जो गिरावट थी वो और बढ़ती हुई नजर आई है मंडे के दिन। और फ्राइडे के शाम को हमारी बात हुई थी टाटा पावर को लेकर और मैंने आपसे कहा था कि 175 रुपए के लेवल जो है ना वो देखने को मिलेंगे। आज गिरावट हुई ऑलमोस्ट 185 के आसपास, 184 183 के आसपास की गिरावट है। लेकिन अभी इसकी गिरावट जो है ना वो कहीं ना कहीं पूरी नहीं हुई है। चार्ट पर इतने सारे रेजिस्टेंस लेवल बन चुके हैं कि उनको अगर ये पार करेगा तब जाकर कोई एक नई तेजी में आएगा ये स्टॉक, अदरवाइज वहां से धक्का खा खा कर ना इसे नीचे ढकेल दिया जाएगा। और सिर्फ टाटा पावर ही नहीं, अगर आप इसके कॉम्पिटिटर देखो JSW एनर्जी, देखिए इसका भी कुछ वही हाल है। ये भी स्टॉक 350 400 के आसपास का था और ये देखिए आज 229 पर वर्क कर रहा है। तो बहुत टाइम हो गया कि JSW एनर्जी को कवर नहीं किया, बट ये गिरावट पर है और आज 3% डाउन है और लगातार हर पावर स्टॉक के अंदर गिरावट चली रही है। अब JSW ये तो टॉप लीडिंग, मतलब इन्होंने जो पैसा बनाकर दिया है, इन सभी स्टॉक्स ने पैसा बनाकर दिया है बहुत ज्यादा। और टाटा पावर का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर अडानी पावर, और देखिए उसके अंदर अब बात तो ये है कि अडानी पावर की एक अपनी अलग ही प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट सेल नहीं कर सकते आप अडानी पावर के अंदर। मतलब बाहर से कोई प्रेशर नहीं आ सकता, जो भी प्रेशर होगा वो अंदर से ही बनेगा। जिसके पास होल्डिंग है वो अगर बेचेंगे सब लोग मिलकर तो ही इसके अंदर प्रेशर बनेगा। बाहर तो कोई एक सिंगल शेयर भी शॉर्ट नहीं कर सकता। तो ये तो बचा हुआ है लेकिन फिर भी गिरावट में है और ये इसके अंदर ना डाउन साइड, और यही सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है टाटा पावर, तो उसके अंदर भी गिरावट चाहिए। तो ऑलमोस्ट अगर पूरा पावर पैक देखें तो उसके अंदर गिरावट है। अब देखिए चार्ट को समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि एफ&ओ एक्सपायरी यहाँ पर जो है ना मार्च वाली होने वाली है, ये आपकी 29 मार्च को, ठीक है ना। उसकी वजह से एफ&ओ स्टॉक्स में ना उथल पुथल मची रहेगी और कहीं ना कहीं आपका टाटा पावर पर जो है ना वो जो प्रेशर बना है वो एफ&ओ की वजह से ही है। एफ&ओ में जो पोजीशन है वो कहीं ना कहीं इस पर शॉर्ट सेलिंग भी हावी हुई होंगी। और टाटा पावर के यहाँ पर जो है ना नए जो कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे वो कब बनेंगे, वो 29 मार्च के शाम को जब ये आपके मंथली एक्सपायरी हो जाएगी तब नए कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे, तब ये एक नए तरीके से काम करता हुआ नजर आएगा। पॉसिबल है कि इस वक्त 29 मार्च तक पॉसिबल है कि इसके अंदर एक अच्छी खासी डाउनसाइड एक करेक्शन भी हमको देखने को मिले जो कि 175 तक है। इन केस अगर 175 टूटता है वो हम बाद में बात करें, लेकिन फिलहाल जो है ना वो नए कॉन्ट्रैक्ट में, नए जो अप्रैल के मंथली कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे उसमें कैसा बिहेव करता है टाटा पावर, ये यहाँ पर जो है ना देखने वाला हो। क्या शॉर्ट पोजीशन जो है वो और बढ़ती हैं, रोल ओवर होती हैं या नहीं होती हैं, ये देखना बनता है कि टाटा पावर के ऊपर क्या और प्रेशर आना है। क्योंकि एफ&ओ में अगर आप पूछो, पावर वाले स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे ना सिर्फ टाटा पावर ही है जो कि एफ&ओ में है। बाकी JSW एनर्जी या बाकी वगैरह वगैरह कोई भी एफ&ओ में नहीं है, लेकिन फिर भी उनके सर्किट जो है ना वो बहुत बड़े बड़े हैं। तो एक बार जो एफ&ओ एक्सपायरी है वो हो जाने दीजिए और ये 29 मार्च को खत्म हो जाएगी, एफ&ओ एक्सपायरी हो जाएगी और फिर यहाँ पर जो है नए जो अप्रैल के कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे उसमें देखना होगा। अब आप देखिए टाटा पावर में यहाँ पर कहाँ पर यहाँ पर जो है ना आपके रेजिस्टेंस लेवल देखिए 202 आसान नहीं है टूटना। आप ये 202 रुपये 45 पैसे देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ, 5 बार इसने कहीं ना कहीं यहाँ पर 202 रुपए पर सपोर्ट लिया है टाटा पावर ने, ठीक है ना। 202 रुपए पर थोड़ा बहुत 201 पॉइंट समथिंग आया होगा, लेकिन वहां से घूम गया और फिर उसने 209 के आसपास जाने की कोशिश करी है। 202 अच्छा खासा सपोर्ट था, बट वो अनफॉर्चुनेटली वो टूट गया, ब्रेक कर दिया। इस बार बहुत बार बचाने की कोशिश करी, टूटा तो 197 से सपोर्ट लिया 3 बार ही, ये रहा। और वो 197 भी इस बार ब्रीच हो चुका है। तो यहाँ पर ना आपके रेजिस्टेंस लेवल ऊपर ही ना ऊपरी ओर पर देखेंगे तो 202 रुपए का रेजिस्टेंस लेवल है अब, और 197 का रेजिस्टेंस लेवल है। और अब तो 190 टूट गया है, एक बार यहाँ पर बचा था, ये 52 वीक लो इस वक्त टूटा है और तेज यहाँ पर गिरावट आई है 190 टूटने के बाद आज। तो ये दिखाता है कि 190 जो 52 वीक लो, जब मैंने आपसे कहा था कि 52 वीक लो जो है ना वो टूटेगा तो आपको भारी गिरावट दिखेगी, वो कहीं ना कहीं आपके सामने 10 रुपए की गिरावट आज देखने को मिली गई, ठीक है ना। तो यही होता है 52 वीक का हफ्ता, जब 52 वीक लो जब टूटता है तो फिर किसी भी स्टॉक के अंदर भारी गिरावट ही देखने को आपको मिलते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो वही टाटा पावर में हुआ है और लोअर लेवल से रिकवरी तो आई है, लेकिन ये रिकवरी पर भरोसा नहीं है। 190 जो टूटा है वो आपका अब सपोर्ट लेवल नहीं, अब आपका रेजिस्टेंस लेवल कहीं ना कहीं बनता है। तो 190 के आसपास जाएगा और क्रॉस करने की कोशिश करेगा तो पॉसिबल है कि इसको धक्का मार कर इसको 190 के नीचे ले जाया जाए। तो ये अब सपोर्ट कहां बनेगा, जब आपका ये लेवल टूट ही गया 190,
तो फिर यहाँ पर सपोर्ट कहाँ बनते हैं? बीच में कहीं सपोर्ट बन जाएगा, पॉसिबल है कि बीच में यहाँ पर जो है ना सपोर्ट लेकर वो ऊपर की ओर निकल जाए, लेकिन उसके लिए रेजिस्टेंस लेवल का क्रॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये रेजिस्टेंस लेवल क्रॉस नहीं करता है तो इससे सपोर्ट का कोई लेना देना है ही नहीं, जो कि अभी 183 या 184 के आसपास का बना है। तो सपोर्ट ना वो बेकार हो जाए, फिर वापस नीचे आएगा। तो फिर ये, लेकिन अच्छा खासा सपोर्ट कहाँ पर है? 175 रुपये 80 पैसे। 175 रुपये 80 पैसे के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। अगर वहां पर बॉटम बनाता है और वहां से घूम जाता है और अच्छा खासा वॉल्यूम से घूमता है, देन यहाँ पर पॉसिबल है कि आपका 1 2 3 ये 3 रेजिस्टेंस लेवल है ना, धीरे धीरे करके ये क्रॉस कर दे और उसके ऊपर जब निकलेगा तो एक नई फ्रेश तेजी बनेगी। अगर यहाँ पर इन केस आपका कहना होगा, अगर इन केस आपका 175 का लेवल टूट गया, चलो ठीक है, तो फिर एक तेज गिरावट आ सकती है। अब इसका मतलब ये क्या है कि हमने बात की थी, और यहाँ पर जो है इसका मतलब ये है कि जो इन्वेस्टर है वो अपने आप को स्ट्रेटेजाइज करें कि आपको ये लेवल अगर दिख गए तो आपको क्या करना है। एटलीस्ट पता तो होना चाहिए कि अगर आपको ये लेवल दिखे तो आपको क्या करना है। तो पहले से तैयारी यहाँ पर जो है ना होनी चाहिए कि हाँ भाई, अगर इतना आता है, अगर ये यहाँ पर दिखा रहा है इतना आ सकता है, तो मैं उस जगह क्या करूंगा टाटा पावर के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कहें या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर जिसने 6 से 8 महीने के लिए खरीद रखा है, वो अगर गिरावट में अगर यहाँ पर देखेगा तो उसको मिलेगा क्या? तो वही होता है ना कि जब स्टॉक गिरते हैं हैवी तरीके से, ये बल्क में गिरते हैं, भैया आपका 15 20 40 रुपए का उड़ गया आपका, ठीक है, डिस्काउंट पर आ गया स्टॉक, तो वहाँ क्या करेगा एक इन्वेस्टर? या तो फिर वो हटेगा या फिर वहाँ पर स्मार्ट इन्वेस्टर बाई करने की कोशिश करेगा। लेकिन मार्केट का सिनेरियो इस वक्त बहुत निगेटिव है, तो मार्केट के सिनेरियो के साथ साथ चलिए। इस वक्त ना 175 के लेवल पर ध्यान दीजिए। अगर ये टूटता है तो फिर दिक्कतें होंगी, लेकिन अगर यहाँ से सपोर्ट लेकर घूमता है तो आपका पैसा यहाँ पर बन सकता है। तो आपने आपको जिस तरीके से हो वैसे स्ट्रेटेजाइज करने की कोशिश करिए यहाँ पर। और यहाँ पर एक और बात यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पर कंजम्पशन थ्योरी पे ध्यान रखिए। आपका समर आ चुका है और यहाँ पर अब अप्रैल का स्टार्टिंग है, कहीं ना कहीं यहाँ पर गर्मी बढ़ती हुई नजर आएगी। अगर चलो मान लेते हैं अगर गर्मी नहीं बढ़ती तो ऑब्वियसली बात है कंजम्पशन जो है ना वो कम होएगा, ठीक है, वो इतना ज़्यादा कंजम्पशन नहीं होगा। लेकिन कंजम्पशन बिजली का जो है ना वो ज़्यादा अगर होता है तो फिर इन कंपनियों के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर ये लोअर लेवल पर मिलती है और अपने सपोर्ट पर घूम जाती हैं तो फिर यहाँ पर पैसे बनने के ज़्यादा चांसेस है। तो इन पर ध्यान रखिए और कंजम्पशन थ्योरी पर ध्यान रखिए भाई। पावर कंजम्पशन जितना ज़्यादा होगा इन कंपनी को प्रॉफिट इतना ही ज़्यादा होगा। और टाटा पावर को अगर होता है तो फिर अच्छा खासा यहाँ पर जो है रिटर्न आपको बना के दे सकता है। और Q4 के रिजल्ट भी आने वाले हैं, तो तैयार हो जाइए। पूरा पैक आपके सामने है, लोअर लेवल है, अगर घूम गया तो आपको रिटर्न ही रिटर्न, अगर नहीं घूमा यहाँ पर मार्केट और ख़राब हुआ और लेवल टूट जाता है तो थोड़ी सी और गिरावट, तो फिर यहाँ पर वैल्यू बाइंग तो फिर अपनी बनती है। अगर और निचले लेवल दिखते हैं तो फिर देखेंगे उसको, उस हिसाब से अपने आप को स्ट्रेटेजाइज रखिए। तो अगर आपको इस वीडियो कोई प्रॉब्लम कुछ पूछना कुछ बताना कुछ कहना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।